बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। कैसे हैं आप सब बच्चे? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस अज़रा मलिक हूँ। बच्चों, आपने अलिफ से ये तक तो कई बार पढ़ा होगा, मगर आज एक ख़ास बात बताती हूँ आपको। बच्चों, जैसे हमारा ख़ानदान होता है जिसमें हमारे बहुत से रिश्तेदार होते हैं, इनके मुख्तलिफ़ नाम होते हैं, जैसे अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, खाला, मामू, चचा, फूफू वग़ैरह वग़ैरह। ऐसे ही अलिफ से ये तक जिसको हम हरूफ़ तहज्जी कहते हैं, इनमें भी ख़ानदान होते हैं जिसके बहुत से नाम होते हैं। है ना मज़े की बात? जी बच्चों, आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मुफ़रद हरूफ़ तहज्जी। सबक नंबर 3, मुफ़रद हरूफ़ तहज्जी। बे का ख़ानदान, ये कौन सा ख़ानदान होता है बच्चों? चलिए आए हम जानते हैं। बे का ख़ानदान वो ख़ानदान है जिसमें सारे हरूफ बे की शक्ल के होते हैं। इनकी बनावट बे की तरह की होती है। जैसे बे लिखा जाता है, आप गौर से देखिए, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है, बाकी सारे हरूफ बिल्कुल बे की तरह के नज़र आ रहे हैं। तो इन एक जैसी बनावट के हरूफ को हम कहते हैं बे का ख़ानदान। जीम का ख़ानदान। बच्चों, जीम का ख़ानदान वो ख़ानदान है जिसमें सारे हरूफ जीम की तरह के होते हैं, एक जैसे लगते हैं, जैसे जीम, चे, हे, खे। ये चारों हरूफ अगर आप गौर से देखें तो नुक्तों का फ़र्क है, एक जैसे लिखे हुए हैं। एक जैसी मुशाबियत की वजह से हम इनको बोलेंगे जीम का ख़ानदान। दाल का ख़ानदान। बच्चों, ये 3 हरूफ दाल के ख़ानदान में शामिल हैं। ये अफराद दाल का ख़ानदान कहलाते हैं। दाल, डाल, ज़ाल। ये हरूफ एक जैसे होने की वजह से एक ख़ानदान कहलाते हैं। ये है दाल का ख़ानदान। रे का ख़ानदान। बच्चों, रे के ख़ानदान में भी आप गौर से देखिए तो ये चारों हरूफ एक जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे। इसकी वजह से, एक जैसे होने की वजह से, हम इनको एक ख़ानदान में शामिल करेंगे और रे की तरह होने की वजह से ये रे का ख़ानदान कहलाएंगे। रे, रे, जे, ये है रे का ख़ानदान। जोड़े। जोड़े कौन से होते हैं बच्चों? तो चलिए हम ये जानते हैं। जैसे सीन शीन है, ये एक साथ लिखा जाता है और इसकी शक्ल भी मिलती जुलती है। ये दोनों हरूफ एक साथ लिखे जाने की वजह से जोड़ा कहलाते हैं। इसी तरीके से और बहुत से जोड़े हैं जो कि एक साथ लिखे जाते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं, जैसे सीन शीन, स्वाद स्वाद, ज़्वाएं ज़्वाएं, आइन गाइन, फे काफ, क्याफ गाफ। ये सब हरूफ एक साथ लिखे जाते हैं जिसकी वजह से हम इनको जोड़े कहते हैं। ये कौन से हरूफ हैं? जी बच्चों, ये हरूफ हैं अलग हरूफ जो कि हमेशा अलग अलग लिखे जाते हैं और ख़ानदान ना होने की वजह से या जोड़ा ना होने की वजह से हम इनको कहते हैं अलग हरूफ। जैसे कि लाम, मीम, नून, वाओ, हे, अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए, ये सब हरूफ अलग हरूफ कहलाएंगे। ये हमेशा अकेले लिखे जाते हैं जिसकी वजह से इनका नाम
अलग हरूफ रख दिया गया। मुरक्कब हरूफ तहज्जी। जी बच्चों, ये वो हरूफ होते हैं जो कि हमेशा दो हरूफ मिलकर एक हर्फ बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं मुरक्कब। मुरक्कब हरूफ तहज्जी। बच्चों, इनको हम भारी हरूफ भी कहते हैं। वो इसलिए कि इन सब के अंदर दो चश्मी हे लगी होती है। इन सब हरूफ के साथ चूँकि दो चश्मी हे लगी होती है, इसकी वजह से इनकी आवाज़ भारी हो जाती है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं भारी हरूफ। जैसे ये लिखा हुआ है बे, बे के साथ दो चश्मी हे मिला तो ये बन गया भे। इसकी आवाज़ भारी हो गई ना, इसलिए हम इनको भारी हरूफ बोलते हैं। भे, फे, थे, थे। इसी तरीके से ये सारे हरूफ भारी हरूफ भी, इनको हम भारी हरूफ भी कहते हैं, और इन सब हरूफ का नाम है मुरक्कब हरूफ तहज्जी। शरारती हरूफ। बच्चों, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इन्होंने ज़रूर कोई शरारत की होगी, जिसकी वजह से इनका नाम शरारती हरूफ पड़ गया। तो चलिए हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी शरारतें हैं जिनकी वजह से इनका नाम शरारती हरूफ पड़ गया, और ये कौन कौन से हरूफ हैं। शरारती हरूफ कौन से होते हैं? शरारती हरूफ उन हरूफ को कहते हैं जो अपने बाद में आने वाले हरूफ से नहीं मिलते, लेकिन अपने से पहले आने वाले हरूफ से मिल जाते हैं। ये शरारती नो होते हैं, इनको शरारती नो भी कहते हैं। जी बच्चों, तो अब आपने जान लिया कि इनको हम शरारती क्यों कहते हैं। बच्चों, ये वो शरारती हरूफ हैं जो कि अपनी शरारतों की वजह से मशहूर हो गए और इनका नाम शरारती हरूफ पड़ गया। इन हरूफ में शामिल है अलिफ, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, ये, वाव। जी बच्चों, ये सारे हरूफ शरारती हरूफ हैं। तो याद रखिएगा, ये सारे हरूफ अपनी शरारतों की वजह से मशहूर हुए। और वो कौन सी शरारतें थीं? जी हाँ, वो शरारतें थीं कि ये अपने से पहले सारे हरूफ से मिल जाते हैं। जो हरूफ इनसे पहले आते हैं उन सब से मिल जाते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन अपने बाद आने वाले हरूफ के साथ नहीं मिलते, उनसे दोस्ती ही नहीं करते। इनके बारे में मज़ीद जानने के लिए हम सुनते हैं एक मज़े की कहानी। जी बच्चों, अब मैं आपको सुनाती हूँ एक मज़ेदार कहानी। ये 9 बच्चे हैं और ये तो शक्ल से ही शरारती लग रहे हैं। चलिए हम सुनते हैं इनकी मज़े की कहानी। बच्चों, ये 9 बच्चे बहुत शरारती बच्चे थे। वो जब भी मैदान में खेलने जाते, उनसे पहले जो आता वो उससे दोस्ती कर लेते। वो उनको अच्छा लगता, वो उससे दोस्ती कर लेते। उन बच्चों के साथ खुशी से मिलकर खेलते और नए नए और मज़ीद और दोस्त बनाते जो कि उनसे पहले आते थे। उनको वो बच्चे बहुत पसंद आते जो सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के नाश्ता करने के बाद जल्दी से स्कूल का काम किया और मैदान में उनके साथ खेलने आ जाते थे। उनको वो बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। और जो बच्चे देर से आते थे, वो देर से सोकर उठते, अपना काम वक्त पे ना करते, जिसकी वजह से वो मैदान में हमेशा सबसे आखिर में आते थे। वो बच्चे इन 9 शरारती बच्चों को ज़रा पसंद नहीं आते थे।
ये उन बच्चों के साथ नहीं खेलते थे क्योंकि वो बाद में आते थे, सबसे आखिर में आते थे। इनको वो बच्चे अच्छे लगते थे जो सबसे पहले आते थे। बाद में आने की वजह से ये उनके साथ शरारतें करते थे और ये उनको मैदान से भगा देते थे। बच्चों, आपको मालूम है ये शरारती 9 बच्चे ये कौन से बच्चे थे? जी हाँ, ये वो शरारती 9 हरूफ हैं जो कि अपनी शरारतों की वजह से मशहूर हो गए हैं। तो बच्चों, जैसे वो शरारती हरूफ अपने से पहले आने वाले बच्चों से तो मिल जाते हैं, उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, इसी तरीके से वो अपने से बाद आने वाले हरूफ के साथ नहीं मिलते और उनसे दोस्ती नहीं करते। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को शरारती हरूफ की अच्छे से समझ आ गई होगी और अब ये आपको याद रहेगा, आपको ज़हन नशीन रहेगा। जी बच्चों, ये क्या है? बुनियादी मुसव्वते किसे कहते हैं? अब हम इसके बारे में जानते हैं। बुनियादी मुसव्वते बच्चों, ये मुसव्वते 4 होते हैं। इसमें से अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए, ये बच्चों 4 मुसव्वते हैं और ये अपनी सोती आवाज़ों की वजह से जाने पहचाने जाते हैं। अब हम सुनते हैं इनकी सोती आवाज़ें, तो सुनिए गौर से। अलिफ की आवाज़ होती है अ, वाव की आवाज़ होती है व, छोटी ए की आवाज़ होती है ई, बड़ी ए की आवाज़ होती है ए। ये अपनी इन्हीं आवाज़ों की वजह से जाने पहचाने जाते हैं। बच्चों, इस सबक की मश्क में ऐसे बहुत से अल्फाज आएंगे जो कि अपनी इसी सोती आवाज़ों की वजह से जाने पहचाने जाएंगे और उनमें ये मुसव्वते इस्तेमाल होंगे, अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए। बच्चों, आज हमने सबक मुफरद हरूफ तहज्जी पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। हम कल इसकी मश्क करेंगे इंशाल्लाह। सरगर्मी, यस। अब बच्चों, हम करते हैं एक मज़े की सरगर्मी। आप लोगों को ज़रूर ये सरगर्मी करते हुए मज़ा आएगा और आप शौक़ से करेंगे। तो अब हम जानते हैं सरगर्मी। कोई से 5 ऐसे अल्फाज लिखिए जिनके शुरू में शरारती 9 हरूफ आते हैं और उनकी तस्वीरें बना के उनमें रंग भरिए। आपने ऐसे शरारती हरूफ लिखने हैं जिनके शुरू में आते हैं शरारती 9, जैसे अलिफ आता है, रे, दाल, डाल और ज़ाल, वाव, ये सारे शरारती हरूफ हैं और ये ऐसे अल्फाज के जिनके शुरू में आते हैं, आपने वो लिखने हैं। ठीक है बच्चों? और ये आपने काम अपनी नोटबुक पे करना है। इसको गौर से देखिए और जैसे आपको हिदायत दी जा रही हैं आपने उसके मुताबिक करना है। ऊपर हेडिंग देनी है जैसे मैंने आपको समझाया है और आपने सफाई से काम करना है। आपकी लिखाई अच्छी होनी चाहिए और बहुत सफाई से काम करना है आपने। मैं उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को ये सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, हमेशा खुश रहें और सबको खुश रखें और अपने घरों में महफूज रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।